नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगी जिसने प्रयागराज के लोगों को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है अशोक वाल्मीकि और उसकी पत्नी मीनाक्षी की। अशोक और मीनाक्षी दिल्ली के तिलौपुरी इलाके के रहने वाले थे। वे अपने 2 बेटे के साथ रहते थे। मीनाक्षी 40 वर्ष की थी। अशोक एक सफाई कर्मचारी था। उनके रिश्ते की शुरुआत ठीक ठाक थी, लेकिन समय के साथ झगड़े बढ़ने लगे। कहा गया कि अशोक का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध चल रहा था और इसी वजह से दोनों के बीच तनाव था। फरवरी 2025 में अशोक ने मीनाक्षी को महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज ले जाने का विचार किया। उन्होंने कहा कि वह संगम स्नान करेंगे और यह यात्रा एक धार्मिक अनुभव होगी। मीनाक्षी को उस दिन यह बात अच्छी लगी। वहां उन्होंने कुछ वीडियो और फोटो भी लिए। संगम पर खड़े होकर स्नान करते हुए ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इस वीडियो से यह साबित होना था कि वे यात्रा पर है और सब सामान्य है। रात को उन्होंने झुंसी इलाके के एक होम स्टे में कमरा लिया। होम स्टे मालिक ने कमरे के लिए कुछ बताना भी नहीं चाहा। उन्होंने पहचान पत्र नहीं मांगा। इस तरह अशोक ने एक ऐसा ठिकाना चुना जहां उनसे सख्ती नहीं हो। सोने से पहले अशोक ने मीनाक्षी से कहा कि अगले दिन उन्हें फिर नदी स्नान के लिए जाएंगे। मीनाक्षी विश्वास में थी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह जब होम स्टे का मालिक ऊपर गया तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है और बाथरूम में से आवाज नहीं आ रही है। जब बाथरूम खोला गया तो मीनाक्षी की लाश मिली। गला एक तेज वस्तु से काटा गया था। खून सब जगह था। अशोक उस समय वहां नहीं था। उसने बच्चों को बताया कि उनकी मां महाकुंभ के मेले में भीड़ में खो गई है। यह झूठ था। उसका असली इरादा मीनाक्षी को मारना था। सुबह सुबह मीनाक्षी के भाई और बेटों ने झुंसी पुलिस स्टेशन जाकर यह बताया कि उनकी मां गायब है। उन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाए जिसमें मीनाक्षी संगम स्नान करते हुए थी। पुलिस ने उनका मामला दर्ज किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। वहां दिखा कि अशोक ने वीडियो बनाकर सबके सामने यह दिखाया कि चीजें सामान्य हैं, लेकिन उसी रात वह मीनाक्षी को मारने की योजना से तैयार था। फोरेंसिक टीम ने नमूने लिए, कपड़े, खून निशान। जांच में यह भी पाया गया कि अशोक ने गले पर वार किया था। यह वार अचानक नहीं हुआ बल्कि योजनाबद्ध था। पुलिस ने गलती ना हो इसके लिए होम स्टे मालिक से भी पूछताछ की। उन्हें याद आया कि अशोक ने पहचान पत्र नहीं दिया। यह बात पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग बनी। जब सबूत मजबूत लगे, पुलिस ने अशोक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने यह साजिश महीनों से बनाई थी। उसके अनुसार झगड़े और पत्नी की बातों से झुंझलाहट बढ़ती रही। अदालत में अभियोजन पक्ष ने वीडियो, सीसीटीवी क्लिप्स, गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट सब पेश किया। मीनाक्षी के बेटे ने मां की पहचान की। अशोक ने अदालत में भी कहा कि वह चाहते थे कि लोग उनकी यात्रा को धर्म और विश्वास की नज़र से देखें, लेकिन उनका वास्तविक मकसद अपनी पत्नी को खत्म करना था। मामला समाज में बहुत चर्चा का विषय बना। लोग कहने लगे कि कैसे बाहरी दिखावा सबको विश्वास दिलाता है कि सब सही है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा राज होता है। यह केस हमें सिखाता है कि झगड़े और दूसरी महिलाओं के संबंध अगर जारी रहे तो रिश्ते कितने खराब हो सकते हैं। विश्वास टूटने पर इंसान गलत रास्ता चुन सकता है। अभी सुनाई अदालत में है। उम्मीद की जा रही है कि अशोक को सजा मिलेगी। मैं हूं रजनी और यह थी प्रयागराज की एक सच्ची और भयावह घटना जिसमें प्रेम, रिश्ते, झूठ और हत्या जुड़ी हुई थी। अगली कहानी मैं फिर मिलूंगी। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।